हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर। बच्चे सेकंड चैप्टर हमारा हुआ करता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ बच्चे कोविड-19 के चलते हुए जैसे हमारी क्लासेस लेट स्टार्ट, स्कूल खुलेंगे लेट, तो उसमें क्या किया हमारा 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस कर दिया गया बच्चे। तो उसी के 30% के अंदर जो हमारा एक सिलेबस में टॉपिक आता है ह्यूमन आई, जो इस चैप्टर के अंदर था, जो हम रेगुलर ईयर्स में पढ़ते आ रहे थे, ह्यूमन आई, एक टॉपिक वो हमारा कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। सेकंड टॉपिक हमारा आई से रिलेटेड होता था आई डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, वे सब डिफेक्ट्स भी यहाँ से रिमूव कर दिए गए स्टूडेंट्स। तो बच्चे अब हमारे पास क्या बचता है, प्रिज्म और स्कैटरिंग। ये दो टॉपिक्स इस चैप्टर में बच जाते हैं। तो आज हम करेंगे प्रिज्म। क्या होता है बच्चे प्रिज्म? आपने कभी अपने जब लास्ट क्लास में आप 9th में रहे होंगे, लैब में आप गए होंगे, तो आपने वहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखी होगी जिसको हम प्रिज्म कहते हैं। कैसा होता है बच्चे प्रिज्म? प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम मेनली मेड ऑफ ग्लास। मैंने क्या कहा बच्चे, ग्लास का बना होगा और कैसा मीडियम होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय टू सरफेसेस, rectangular surfaces और square surfaces inclined at a small angle। दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर हमें डेफिनेशन लिखने की बात आ जाए तो बच्चे क्या लिखेंगे, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज सराउंडेड बाय टू रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सरफेसेस इंक्लाइंड एट ए स्मॉल एंगल। ये मीडियम हमारा कहलाता है बच्चे प्रिज्म। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते कैसे किस स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं। देखिए कैसी होगी बच्चे प्रिज्म की स्ट्रक्चर। देखिए बच्चे क्या करें, अगर आपको पेपर प्रेस की स्ट्रक्चर बनानी है तो पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, उसके पास एक दूसरा ट्रायंगल आप बना लीजिए, और इनके इंटरनल कॉर्नर्स का सबको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करा। तो ये जो हमारी इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, ये स्ट्रक्चर आपकी बन जाती है बच्चे प्रिज्म। और देखिए सरफेसेस कौन सी है, ये दो सरफेस। देखिए जरा मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास ये नोटबुक है, डायरी है, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस दोनों एक एंगल पर इंक्लाइंड है एक दूसरे से। तो यहाँ भी यहाँ से क्लोज हो गया पूरा, ये अंदर से सॉलिड है। तो ऐसा सरफेस, ऐसा दो सरफेस जब एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो गए तो ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर हमारी बनेगी दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। और बच्चे बेस किस पे रहेगा, रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करेगा बच्चे, तो ध्यान रखेंगे। और ये पूरा सॉलिड रहेगा बच्चे। तो ये सरफेस और ये इधर वाली सरफेस, ये दोनों कहलाते हैं हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी हमारी क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जहां से बच्चे नीचे रखा हुआ है ये हमारा कहलाता है बेस। और ये जो एज है बच्चे, यहाँ जो कॉर्नर बना हुआ है, दोनों की जो एज बनी हुई है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है बच्चे। और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा कहलाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल और प्रिज्म एंगल। मेनली हम इसको प्रिज्म एंगल नाम से ज्यादा जानते हैं। और बच्चे देखिए ये जो आपका फ्रंट फेस आपको सामने दिखाई दे रहा है, ए बी, ये ट्रायंगुलर फेस, ये फेस इसका कहलाता है मेन क्रॉस सेक्शन। मेन क्रॉस सेक्शन ये हमारा बच्चे कहलाता है मेन क्रॉस सेक्शन। देखिए बच्चे रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इस सरफेस से लाइट इंसिडेंट होगी तो इस सरफेस पर बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा हमारा। तो मेन जब भी आप प्रिज्म से रिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो आपको पूरा प्रिज्म बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, केवल क्या करें, केवल इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए बी सी को आप बना दीजिए, तो आपका रिफ्लेक्शन आप प्रिज्म के थ्रू दिखा सकते हैं। और बच्चे प्रिज्म एंगल कहाँ बना है, ए कॉर्नर पर, तो इसको हम ए से ही डिनोट कर देते हैं। तो ये तो हो गया बच्चे हमारा प्रिज्म। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम which is surrounded by two rectangular or square surfaces inclined at a small angle।
ये हमारी प्रिज्म की डेफिनेशन बन जाती है, हमारी स्ट्रक्चर होती है। आपने देखा भी होगा रियल में कि हमारा प्रिज्म कैसा होता है। तो बच्चे में प्रिज्म के थ्रू हाउ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड ये दिखाता हूं आपको कैसे होगा। इसका रे डायग्राम बनाते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसा होगा चलिए देखिए। तो मैंने अभी कहा था कि हमें पूरा प्रिज्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप जो फ्रंट क्रॉस सेक्शन है, मेन क्रॉस सेक्शन है, उसको ही आप शो कर दीजिए ए बी सी। ये हमारा हो गया प्रिज्म एंगल। और सपोज लाइट रे से पी क्यू इंसिडेंट on first surface AB of the prism, Q पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो गई। अब बच्चे में लगाना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन के लॉज हमने पढ़े उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। जब भी रिफ्रैक्शन होगा केवल वही लॉज आप याद रखें तो आप रिफ्रैक्शन इजीली कर सकते हो। तो बच्चे क्या करें, सबसे पहले आप इस Q पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। चलिए सपोज बच्चे आपने ये एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया QN। और बच्चे जैसा आपको पता है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको डिनोट करते हैं I से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चे, बाहर तो हमारी एयर है और ये मीडियम हमारा कैसा है, ग्लास मीडियम है ना। तो ग्लास कैसा होता है एयर के रेस्पेक्ट में, डेंसर होता है। तो लाइट रे जब भी नियरर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड जाएगी। नॉर्मल का ये रहा, तो लाइट रे डायरेक्शन इनिशियली थी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड। तो ये लाइट रे कौन सी, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम शो कर रहे हैं बच्चे R से। अब बच्चे ये लाइट रे सेकंड सरफेस पर इंसिडेंट हो गई AC पर, से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q। अब यहां पर भी रिफ्रैक्शन शो करना है। अब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी, ग्लास टू एयर जाएगी। तो इस पॉइंट पर क्या करेंगे बच्चे, आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। सपोज ये नॉर्मल हो गया हमारा QN। When light ray goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये लाइट रे बच्चे नॉर्मल से दूर इधर चली जाएगी। तो ये आ गई सपोज आपकी लाइट रे रिफ्रैक्टेड QR। यहाँ बच्चे एंगल जो इंटीरियर साइड में बना है इसको हम डिनोट कर लेते हैं R डैश से। और यहाँ ये जो हमारी लाइट रे नॉर्मल के साथ जो इमर्जेंट लाइट रे है ये एंगल बना रही है इनके साथ, इसको हम या तो I डैश से शो करते हैं या फिर E फॉर एंगल ऑफ इमर्जेंस से शो करते हैं। तो बच्चे केवल हमने फॉलो किसको किया, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन जो हमारे पास थे उनको हमने फॉलो किया। तो हमने ये डायग्राम रेडी कर दिया। एक काम और करते हैं बच्चे, अगर मैं इस इमर्जेंट लाइट रे को पीछे एक्सटेंड कर दूं, सपोज ये D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो क्या हो रहा है बच्चे, देखिए हमारी इंसिडेंट डायरेक्शन कौन सी थी, PD। इमर्जेंट डायरेक्शन कौन सी है, DR। मींस लाइट इस डायरेक्शन से जाती जाती डायरेक्शन में बेंड हो गई। तो अगर हम इन दोनों लाइट के बीच के एंगल को ऑब्जर्व करें तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम दिखा देते हैं बच्चे डेल्टा से। क्या बन गया ये, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारा क्या रहता है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम बच्चे डेल्टा से शो करते हैं। तो बच्चे इस रे डायग्राम को आप याद रखेंगे। और याद रखिए एंगल्स हमेशा जो भी होंगे नॉर्मल के साथ मेजर किए जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। कभी कभी आपको क्या होगा, क्वेश्चन में यहाँ पर एंगल बना करके दे देगा तो वो फिगर आपकी रॉन्ग होगी, आपको राइट फिगर पहचान लेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है एंगल्स मैंने कहा नॉर्मल के साथ ही आपको बनाने हमेशा। और ये एंगल ऑफ डेविएशन जो हमारी इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से बना रही है उसको याद रखें। यहाँ बच्चे एक रिलेशन भी हमारे पास है। क्या है वो रिलेशन, उसको जरा देख लेते हैं। I एंगल ऑफ इंसिडेंस I प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस E, इन दोनों एंगल्स का सम बच्चे वो हम किसके इक्वल आता है, देखिए किसके इक्वल आता है,
प्रिज्म एंगल ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। इन दोनों एंगल्स आई और ई का सम किसके इक्वल आता है? प्रिज्म एंगल प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ये होता है बच्चे। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, कभी कभार हो सकता है किसी फिगर में देकर के आपसे इसकी किसी की वैल्यू पूछ ली। ठीक है बच्चे, ये रिलेशन याद रखेंगे। अब हम बच्चे चलते हैं प्रिज्म के एक दूसरे टॉपिक पर, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट डिस्पर्स होगी। डिस्पर्स क्या होगी बच्चे, देखते हैं अभी एक टॉपिक को। dispersion of white light through a prism। एक बहुत अच्छी फिनोमिना बच्चे नेचर में हम देखते हैं, जैसे आप रेनबो देखा करते हैं। हल्की सी बारिश हो जाए, बारिश बंद हो जाए, उसके बाद आप क्या देखते हो आकाश के अंदर? एक कलरफुल स्ट्रक्चर आपको सामने दिखाई देती है। एक साइड में सन के अपोजिट साइड में, एक साइड में सन है तो दूसरे अपोजिट साइड में आपको एक बहुत ही अच्छी सी कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं रेनबो। ये मैंने एग्जांपल दे दिया बच्चे। तो कुछ यहीं पर इस जो प्रिज्म है वो ही इसका कोज होता है, रेनबो जो बनता है। अब आप कहेंगे कि भाई एयर में, स्पेस में, हवा में लटके हुए प्रिज्म हमारे पास कहाँ है? अभी बताएंगे बच्चे कैसे। पहले देख लेते हैं कि क्या होती है फिनोमिना। सपोज बच्चे ये है हमारे पास एक प्रिज्म, क्रॉस सेक्शन में ले लिया हमने ए, बी एंड सी। अब बच्चे एक व्हाइट लाइट बीम ऑफ व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के सरफेस ए बी पर इंसिडेंट हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर एक बहुत ही अलग फिनोमिना ऑब्जर्व की गई। जैसे ये व्हाइट लाइट बीम प्रिज्म की किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो जैसे यहाँ इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई तो ये लाइट रे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और जब हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमें पता लगता है 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ भी रहेगा बच्चे। तो बच्चे जैसे यहाँ पर फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है तो ये लाइट 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। ऐसे बच्चे जब दूसरे सरफेस पर भी लाइट जाएगी तो वहां से भी रिफ्रैक्शन होगा, 7 तो रहेंगे ही। और अगर आपको स्क्रीन सामने रख दे तो स्क्रीन पर आपको एक कलरफुल पैटर्न दिखाई देगा। तो बच्चे आपको स्क्रीन के ऊपर एक कलरफुल 7 कलर्स का पैटर्न दिखाई देता है। कलर्स क्या होते हैं बच्चे? अगर मैं नीचे से बात करूं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नीचे से आप याद रख लीजिए। और शॉर्ट फॉर्म आपकी क्या बन गई? VIVGYOR, विबग्योर नाम से आप इसको याद रख सकते हो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो फिनोमिना यहाँ प्रिज्म के थ्रू हो रही है बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। तब मैं डेफिनेशन इसकी दे सकता हूँ बच्चे आपके लिए। क्या कहेंगे? व्हेन ए व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, then after refraction it splits into its constituent colors, into its different components. This phenomena is called dispersion of white light. The phenomena of, हम इस तरह से भी कह सकते हैं, the phenomena of splitting of white light into its different colors after passing through a prism is called dispersion of white light। इसको बच्चे आप डिस्पर्सन कहते हैं। जैसे एक व्हाइट लाइट में प्रिज्म से पास हुई तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होगा, इसको आप क्या कहेंगे? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। अब बच्चे अगर हम बात करें कि ये जो पैटर्न हमें मिल गया है, कलरफुल पैटर्न, इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं।
तो स्क्रीन के ऊपर बच्चे जो हमें ये कलरफुल पैटर्न मिल जाता है, इस पैटर्न को हम नाम जानते हैं स्पेक्ट्रम से। ये कलरफुल पैटर्न हमें किस नाम से जाना जाता है? स्पेक्ट्रम। The colorful pattern obtained on the screen after the dispersion of white light through the prism is called spectrum। इसको स्पेक्ट्रम कहेंगे बच्चे। और डिटेल में स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ लेंगे बच्चे। अब मैं बच्चे थोड़ा सा बात करता हूँ व्हाट इज द कॉज ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्शन का क्या कारण है, क्यों हो रहा है बच्चे? देखिए हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या था बच्चे? n इज इक्वल टू c अपॉन v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, ऐसा आपने पढ़ा था। ठीक है बच्चे। और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपने इसका क्या पढ़ा था? n इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। आपने वहां इसको म्यू से भी डिनोट कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यू से डिनोट करें आप, n से डिनोट करें। देखिए बच्चे अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें सभी लाइट रेज एक ही एंगल से इंसिडेंट हो रही थी इनिशियली, मींस सबके लिए आई सेम है। डिफरेंट क्या है? सबके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। दैट मींस अगर r डिफरेंट है, i कांस्टेंट है, तो डिफरेंट क्वांटिटी कौन सी होगी सबके लिए? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू चाहिए या n चाहिए। मींस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए एक ही मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होते हैं। और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा रिलेशन किससे है? वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चे अब हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि इन ए गिवन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। प्रिज्म मीडियम के अंदर ही मीडियम एक ही है, लेकिन डिफरेंट कलर्स की लाइट के लिए स्पीड भी डिफरेंट होती है। तो यही कोज है हमारा क्या? डिस्पर्शन। अगर स्पीड सेम होती, अगर आप एयर की बात कर लो, एयर में क्या है? सभी कलर्स के लिए स्पीड सेम है ना? तो इसलिए कोई डिस्पर्शन नहीं होता, सारी लाइट रेज एक ही साथ चलती है। ठीक है। लेकिन जैसे वो ग्लास मीडियम के अंदर क्या किसी दूसरे मीडियम के अंदर, सपोज वाटर के अंदर भी चला जाए, तो वहां पर भी क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। तो डिस्पर्शन होगा। अब मैंने शुरू में ये एग्जांपल दिया था रेनबो। तो बच्चे जब बारिश हो जाती है, हल्की बारिश हुई, उसके बाद आपको क्या होगा? एक रेनबो दिखाई देने लगता है। उस रेनबो में बच्चे यही कलर्स होते हैं, क्योंकि वहां भी क्या हो रहा है? सनलाइट जो हमारी व्हाइट लाइट है उसी का डिस्पर्शन हो रहा है। वहां प्रिज्म नहीं है, वहां क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स हैंगिंग इन द एटमॉस्फेयर। जब बारिश हो जाती है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एयर के साथ ऐसे ये स्ट्रक्चर बना करके ड्रॉप्स हमारी एयर में लटक जाती है। देखिए प्रिज्म जैसी स्ट्रक्चर बन रही है ना। तो जैसी लाइट इसके थ्रू पास होती है तो वो क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है। तो आपको एक कलरफुल पैटर्न दिखाई देने लगता है ना। तो बच्चे ये हो गया हमारा डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। अब बच्चे यहाँ एक काम और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जरा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। रिकॉम्बिनेशन, देखिए बच्चे कभी कभी ये टॉपिक में हमारा पूछ लिया जाता है। अब मैं ये देखिए लाइट में हमारी 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई है। अब मैं इनको वापस से व्हाइट करना चाहता हूं, तो क्या करें? यहां इसके पाथ में हम क्या कर देते हैं? एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख देते हैं बच्चे। एक प्रिज्म हमने क्या किया? इन्वर्टेड पोजीशन में उल्टा करके दूसरे प्रिज्म के सामने रख दिया। तब बच्चे फिनोमेना रिवर्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चे ये सारी लाइट रेज क्या हो गया? रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगी। तो बच्चे जैसे इसमें रिवर्स डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन होता है तो सारी लाइट रेज कंबाइन होकर के फिर से क्या बन जाती है? व्हाइट। तो ये फिर से आपको क्या मिल गई? व्हाइट लाइट। तो बच्चे अगर कभी ऐसे पूछा जाए हाउ वी कैन रिकम्बाइन द स्प्लिटेड कलर्स फ्रॉम ए प्रिज्म, तो क्या करेंगे? बाय यूजिंग एन इन्वर्टेड प्रिज्म। एक इन्वर्टेड प्रिज्म और साथ में रख दीजिए, तो आपका जो स्प्लिट हो गए थे कलर्स वो वापस फिर से रिकम्बाइन हो जाए। तो ये तो हो गया बच्चे हमारा प्रिज्म।
डिस्पर्सन और थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट।